भोपाल में भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर कहने के विवाद पर मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे आपत्तिजनक बताते हुए कहा कि भगवान कृष्ण के विद्रोही स्वरूप को माखन चोर कहना सही नहीं है। मुख्यमंत्री का कहना है कि भगवान कृष्ण ने माखन का मुंह नहीं बल्कि अत्याचार के खिलाफ विद्रोह का संदेश दिया था। उन्होंने कहा कि उस समय कंस का घर माखन से भरता था और कृष्ण ने बाल ग्वालों की टोली बनाकर माखन अपने गांव में बांटने और मटकी फोड़ने की परंपरा शुरू की थी। अलग अलग कई प्रकार के पुरस्कार कल्चर इंडस्ट्री के माध्यम से दिए जा रहे हैं, लेकिन आज भी ये जन्माष्टमी के आधार पर जो मूल कल्पना है कि भगवान कृष्ण के वो प्रसंग भी आना चाहिए। जैसे जाने अनजाने हम सब भगवान का माखन के प्रति जो लगाव है, लेकिन माखन के साथ भगवान का एक तरह से उस समाज में उस समय कंस के घर जो माखन जाता था, भगवान कृष्ण का वो आक्रोश भी था कि ये जो कंस हमारा माखन खा करके हम पे जो अत्याचार कर रहा है, तो माता पिता से लेकर गांव तक उन्होंने वो आक्रोश बताने के लिए बाल बाल की पीठ बना करके एक अपना माखन अपन खाओ या छोड़ दो, मटकी फोड़ दो, लेकिन हमारे दुश्मन को माखन नहीं पहुंचना चाहिए। ये जो भगवान कृष्ण का दृष्टिकोण था, सच अर्थ में वो विद्रोह भी था उस समय का, जिसके आधार पर भगवान कृष्ण ने संदेश देने का प्रयास किया। जाने अनजाने हम भगवान के उस विद्रोह को पता नहीं क्या कहने लग जाते हैं। अब शब्द को बोलना भी बड़ा खराब लगता है। तो हमारे लिए भगवान की वो लीलाएं, इस लीलाओं के माध्यम से एक तरफ भगवान कंस के मारने के बाद स्वयं कुर्सी नहीं लेते हैं, तो ये एक तरह से लोकतंत्र की वो लड़ाई है जिसमें वो प्रजातंत्र बचाते हैं, जो जहाँ जिसका हकदार है उसको सिंहासन दिलाते हैं। दूसरी तरफ कौरव पांडव के इतने बड़े युद्ध में भी हम सब जानते हैं भगवान को। मुख्यमंत्री के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। विपक्ष ने इसे सनातन धर्म से छेड़छाड़ करार देते हुए सरकार पर नया इतिहास गढ़ने का आरोप लगाया है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोहन यादव जी अपना इतिहास लिखना चाहते हैं, लेकिन जो इतिहास में इतने सालों से कृष्ण की लीलाएं लिखी है, कृष्ण के बारे में लिखा, तो क्या आप सनातन धर्म की ये सब जो पुरानी कहानियां उनको बदलना चाहते हैं? मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, ठीक है, आपको जो उचित लगा आप मुख्यमंत्री करो, लेकिन आप कैसे मुख्यमंत्री बने, कैसे जनादेश फर्जी था, आप इस जनता से वोट कैसे चोरी किए, उसका मुख्यमंत्री जवाब दे। कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने तो यहां तक कहा कि सरकार है तो कुछ भी कर सकती है, अगर चाहे तो जांच करवाकर माखन चोर कहने वालों को दंडित भी कर सकती है। जो ये द्वापर में जो गोपांगनाएं, जो गोप और गोपियां कृष्ण भगवान के साथ गौएं चराते थे, ये उनका दिया हुआ नाम है और ये नाम इतने शुद्ध भाव राज्य से निकला हुआ है, इतनी शुद्ध चेतना से निकला हुआ है कि इसमें कोई बुरा भाव है ही नहीं। सखा भाव से जो ईश्वर को मानते हैं वो भाषा का भेद नहीं रखते और उस प्रेम अनुराग के दिव्य चेतना के स्तर से निकला हुआ ये शब्द है। अब इसको वही समझ पाएगा जो उस शुद्धतम चेतना के स्तर पर होगा। अब चोरों की सरकार है तो ये क्या जाने कि गोपांगनाएं किस दिव्य अनुराग और भक्ति के कारण भगवान कृष्ण को चोर बोलती थी। एक काम करना चाहिए सरकार को, सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर कर देना चाहिए और एसआईटी का गठन कर देना चाहिए और द्वापर युग में जिन्होंने ये षड्यंत्र किया है उन पर मुकदमा चलाना चाहिए। लेकिन वो जाहिर है भगवान श्री कृष्ण को लेकर उठे इस विवाद ने प्रदेश की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। विधानसभा सत्र से पहले इस बयानबाजी ने माहौल और गर्मा दिया है। भारत एक्सप्रेस के लिए अजय भटनागर की रिपोर्ट।